नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल। टेलीग्राम पर स्टॉक आइडिया विथ राजेश, यूट्यूब पर भी स्टॉक आइडिया विथ राजेश। स्टॉक आइडिया विथ राजेश में जनरली जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं वो सब एजुकेटेड हैं। वो हमारे साथ सबने स्टडी की थी इसकी, स्टॉक मार्केट से जो भी सीखा हमने एक जगह ही सीखा था। तो मैक्सिमम लोग जो इस ग्रुप में हैं वो सब जानते हैं कि ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। आज मैं फिर एक ये जो स्टॉक लेके आया हूँ ओमेक्सी लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेके आया हूँ। अभी जो इसकी सीएमपी चल रही है और 74.27 की, और ये जो चार्ट है ये ईयरली का चार्ट है। तो इसमें आपको कितना रिस्क लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको बाय करना है। 1000 रुपये का लेना है तो उस अकॉर्डिंग आप बाय ऑन डिप्स करिए। 1000 का ही अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ क्वांटिटी, जैसे 10 क्वांटिटी उठाइए। किसी को 5000 लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग बाय ऑन डिप्स पे आप बाय कीजिए इसको। और ये इसमें मैंने 31 का लॉस इसीलिए दे दिया कि अगर आप 74 पे अगर सीएमपी पे भी कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो लॉस होगा आप मान के चलो समथिंग 40 to 44,000 होगा। अगर कोई आदमी 1000 शेयर इसमें ख़रीदता है तो उसका 74,000 अभी एट ए टाइम, कल अगर किसी को ख़रीदना तो 74,000 उसके इन्वेस्टमेंट होते हैं। और 31 रुपये के एसएल के हिसाब से इसमें आपका 43,000 का लॉस होगा। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाय करना है, जिसकी जितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो बाय करें। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर से प्राइस आ रही थी, ये जो यहाँ सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल एकदम हाई की ओर बना था, उसके बाद ये रेड कैंडल अचानक से प्राइस गिर गई। ये 2008 की कैंडल है, सबसे रेड सबसे बड़ी कैंडल। उसके बाद फिर प्राइस जाती यहाँ तक जाती है। तो जब जाती है तो ये ग्रीन कैंडल के वीक तक जाती है और वहाँ से वापस रिवर्स होके आ जाती है। तो हम नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो अभी ये जो रैली बेस और ड्रॉप बना था, तो ये जो इसकी जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल से ये जोन तो टेस्टेड हो चुका है। और इस दोनों कैंडल के बीच में ये जो रैली और ये जो रैली है, इसके बीच में अगर कुछ रहा होगा तो इसने उसको टेस्टेड कर दिया। अगर अभी हम माने तो ये ड्रॉप बेस 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 और एक ये रैली टाइप का स्ट्रक्चर, आप या तो इसको बेस भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का जो बड़े टाइम फ्रेम पर है, ईयरली का चार्ट है, तो ये एक टाइप का लोकेशन है। यहाँ पे प्राइस अभी पहुँची है, ऊपर से डाउनफॉल होते हुए प्राइस यहाँ पे आई है। तो मैं आपको भी यहाँ पे बायर होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है ये और नीचे आ जाए, हो सकता है 50% और भी डाउन हो जाए यहाँ से। तो एक बॉटम की रेंज आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें सर्च कीजिए और आपको देखना है कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और जब प्राइस चलेगी ना, तो सबसे पहले यहाँ 111 तक का लेवल ईयरली पे जो मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद आप 165 का लेवल देखेंगे, और उसके बाद फिर आप इसमें 218 का देखेंगे, और उसके बाद आप इसमें 300 का देखेंगे, 320 का, और उसके बाद आप 440 और 480 का भी टारगेट देखेंगे। लेकिन ये इतना इजी वे में नहीं होता जितना इजी वे में मैंने बोल दिया। टाइम लगता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट का नाम ही पेशेंस है। अगर आप टाइम और आप में पेशेंस है, टाइम देने की कैपेसिटी है आप में, कि आप इन्वेस्टमेंट करके अगर भूल गए, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, तो अगर इसमें भूल गए तो जब अगर इसमें रिवर्स आया, जिस तरह मैंने BGR एनर्जी का एक वीडियो आज भी डाला था, तो उसमें भी मैंने बोला था जब स्टॉक 100 रुपया से गिर के 50 रुपया, इवन 30 रुपया आ गया था, लेकिन उसमें भी मैंने बोला था कि 480, 410 से 480 तक, 90 तक मेरे को जाता हुआ दिखता है। तो उसमें भी टाइम लगा। वो एक दिन रातों रात नहीं हो जाता है। कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें रातों रात नहीं होती है, उसमें समय लगता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग हाफ ईयरली के ऊपर, उसमें देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है।
अब देखिए हाफ ईयरली के ऊपर आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला था तो ये चार्ट एक टाइप का मेरे को हाफ ईयरली का जोन लग रहा है, लेकिन हाफ ईयरली का भी जोन में प्राइस पहले इस ये जो देखेंगे आप यहाँ पे इस कैंडल में एक वीक बनी है, बहुत बड़ी वीक बनी है, तो ये वीक बनी है मतलब ये भी जोन चल चुका है। तो अब अगर वेट करें प्राइस का तो 50 रुपये तक का अगर वेट करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। 50 रुपये से जब प्राइस चलेगी तो सबसे पहले 100 रुपये तक को जाएगी अगर 50 से चलती है तो, और 50 से जब चलती है तो उस समय आप एसएल ले सकते हैं। उस समय का स्टॉप लॉस जो रहेगा 42 रुपीज़ का एसएल रहेगा या 41 का एसएल रहेगा, मतलब 31 रुपये तक का आपको वेट नहीं करना है। 50 के नीचे अगर प्राइस टूटती है तो आपको फिर वही 35 के नीचे जाकर बायर होना है, उसके पहले आपको बायर नहीं होना है। और अगर यहाँ से प्राइस गिरती है सीएमपी से तो कम से कम आपका 50 रुपये आने के चांसेस हैं हाफ ईयरली के जोन पर। और यहाँ 102 को अगर प्राइस टेस्ट करती है और फॉलोअप डिमांड जोन बनाती है तो उसके बाद प्राइस का 160 से 200, 210, 15 और फिर ऊपर की ओर मूव आएगा, जो कि एक जिगजैग टाइप से, जिस तरह से इसमें भी चार्ट पे आप देख रहे हो ग्राफ बनता है, तो वन साइडेड एक बार में ही ऊपर नहीं चला जाएगा ग्राफ, उसमें जिगजैग बनाते हुए अप्स डाउन्स आते रहेंगे और प्राइस ऊपर जाती रहेगी। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का चार्ट। और इसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरली का चार्ट। क्वार्टरली के चार्ट पे देखिए, जब मैंने हाफ ईयरली का जो बनाया था आपको जोन कि हमें नीचे 50 जो ये जोन है, देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट अच्छा लग रहा है मेरे को, ये ड्रॉप बेस और रैली बोल सकते हैं। जो ये क्वार्टरली के जोन से मैंने बोला था उस समय कि अपने नीचे जब जाएंगे, ईयरली पे मैंने आपको बोला था कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे कि ये प्राइस कहाँ से गिर रही है, तो ये प्राइस अभी क्वार्टरली के जोन से रिएक्ट होकर डाउन आई है। तो क्वार्टरली से जब प्राइस डाउन आएगी तो क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आना ही पड़ेगा, क्वार्टरली के जो एक बेस्ट जोन है वहाँ तक प्राइस को आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें भी हमें बायर नहीं होना है और इसमें हमें वेट करना है 54 का। 54 जब आएगी उसके बाद भी हम वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है, उसमें नया प्राइस एक्शन बनता है तो उसके बाद हम उसमें एंट्री लेंगे। तो ये था हमारा क्वार्टरली का जोन। क्वार्टरली के बाद हम मंथली पे चलते हैं। मंथली पे भी देखिए वो क्वार्टरली से रिलेटेड जो जोन है नीचे बॉटम पे वो 47 के आजू बाजू मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, 47 पे देख रहे हैं आप। अगर यहाँ पे आप बायर होते हैं तो इसका लॉक 42 का है, वही 42 जो मैंने हाफ ईयरली पे आपको बोला 41 का एसएल होगा, इसमें 41 का एसएल होगा। तो इसमें आप बाय ऑन डिप्स और अभी आप वेट करिए, 50 रुपये तक का वेट करिए। हो सकता है प्राइस सीएमपी से भी घूम जाए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मार्केट कहीं से भी कभी भी रिवर्स हो सकता है या डाउन भी आ सकता है, तो ये मेरी हाथ की चीज़ें नहीं है। मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, वो आपको भी पता है, आप जो जानकार हैं वो जानते होंगे मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक का वेट करना हमारे लिए, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर हम 50 रुपये का, 45 रुपये का, 44 का, 45 का वेट कर ले तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम सीएमपी पे क्यों बायर होएं, हम अधिकतर महंगी चीज़ें क्यों खरीदें। जब हम मार्केट में जाते हैं तब तो हम चीज़ें महंगी नहीं खरीदते हैं, चाहे वो आप सब्जी से भी रिलेट करके देख लो। सब्जी जब महंगी रहती है तो आप उतनी नहीं लाते हैं, तो फिर हम महंगी चीज़ें क्यों खरीदें। अगर आपको लगता है कि 74 पे हमें बायर नहीं होना तो आप आने दीजिए ना, यहाँ पे इस जोन पे नीचे आने दीजिए, 50 के नीचे आने दीजिए, आप अपने एसएल के पास आने दीजिए, 41 के पास आने दीजिए, 42 के पास, 42 के पास लीजिए, तब आपको कम लॉस होगा। 100 शेयर आप उस समय खरीदेंगे 42 पे, तो 41 का अगर एसएल है तो आपको 100 रुपये का ही लॉस होगा, सिर्फ ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। और उस समय क्वांटिटी आपकी अभी जो 7400 में 100 शेयर खरीदेंगे उस समय आपकी 4200 रुपये में आएगी, 4200 रुपये में क्वांटिटी आएगी और सिर्फ मात्र एसएल 100 रुपया रखा रहा। और अगर बाई चांस 4200 का रिस्क लेते हुए अगर प्राइस अगर ऊपर घूम जाती है तो मिनिमम पहला टारगेट जो आएगा प्राइस का वो 90 के ऊपर ही आएगा, पहला टारगेट 90 के ऊपर। और फ्यूचर में मेरे को इसमें, मैं आज भी बोलता हूँ, फ्यूचर में अगर कोई बना रहता है जैसे कि 4000 का एसएल के साथ, अगर 4000 को कोई हीरो मान ले और इसमें छोड़ दे इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके पैसे को 50,000 भी करके दे सकता है, 10 टाइम मल्टीपल करके भी दे सकता है। तो ये है हमारा मंथली का जोन। अभी मैं आपको वीकली का भी दिखा देता हूँ। तो देखिए वीकली का भी जोन वहीं पर बनता है 48, 45, मतलब अपने को 50 तक का एक बार वेट कर लेना चाहिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी देखिए ये ऊपर में भी देखिए मैंने बोला ना कि जोन होगा, तो यहाँ पे भी ड्रॉप बेस रैली का जोन है जो वीकली से प्राइस डाउन आ रही है। लेकिन हमें वीकली का नहीं देखना है, हमें बड़े टाइम फ्रेम से प्राइस नीचे आ रही है, तो ये अभी नीचे की ओर आ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से नीचे आ ही जाए, हो सकता है ऊपर भी चली जाए।
तो बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ऊपर अगर CMP से ही अगर ऊपर चली जाती है तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। लेकिन अगर CMP पे कोई अगर बाय करता है और अगर डाउन आ गई 50 रुपये आ गई तो उसके अकाउंट में बहुत लॉस हो सकता है। 100 क्वांटिटी खरीदेगा तो 2400 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर 50 रुपये प्राइस आ जाती है। तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दीबाजी में बायर नहीं होना चाहिए कभी भी शेयर मार्केट में। जोन तक का वेट करना चाहिए। वेट करने से सिर्फ ट्रेड छूट सकती है, आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, दूसरा ट्रेड मिल सकता है। तो ये था हमारा ओमेक्सी लिमिटेड, जो फ्यूचर का मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही, हो सकता है। थैंक यू। देखते हैं ये कब तक नीचे आता है या कहाँ से रिवर्स होता है। ये तो अपने डेली अगर इसको देखेंगे तो अपने नॉलेज में रहेगा, या आपको अगर अलर्ट लगाना है चार्ट पे अलर्ट लगा के रखिए, तभी इसमें आप बायर हो पाएंगे। अगर आप आज देखते हैं कल छोड़ देते हैं तो ये चीज़ें ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसको ले सकें। कभी हो सकता है आपने अलर्ट नहीं लगाया, आपसे वो मिस हो गया, 50 पे आया भी था और वापस 100 पे चला जाए, तो कभी आपने अलर्ट नहीं लगाया, कभी उसको वापस घूम के आपने देखा नहीं। मेरे बोलने से आज आपने चार्ट देख लिया तो बस वो उस टाइम तक ही याद रहता है, ज़्यादा देर याद नहीं रहता है। तो अगर आप भी अगर चार्ट देखते हैं कोई चीज़ों को, जैसे सर ने भी बोला है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में जितने कम स्टॉक रहेंगे और जितने कम चार्ट को आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक चार्ट की आपको सारी चीज़ें याद हो जाती है, वो आपके पूरे माइंड में बैठ जाती है उसकी, कि नहीं ये चीज़ें यहाँ से चलेगी, इसका मैं वेट कर रहा था। आप उस पर अलर्ट लगा दीजिए, अपने जोन में खरीदिए, स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। आप विदाउट जोन में तो कभी भी आपको बायर नहीं होना है, जोन में ही बायर होना है। या तो एसएल होगा या टारगेट होगा। एसएल हो गया तो एसएल से आप एग्जिट कर जाइए, आप वेट मत करिए, वहाँ पे ग्रीडी मत होइए कि नहीं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि प्राइस वहाँ से भी डाउन जा सकती है। तो एक बार आपने जितना निर्णय कर लिया ना उतना ही लॉस होगा, और जितना आपने टारगेट लगा दिया वो अचीव हो गया तो वो आपका प्रॉफिट होगा। 1:2 करना, 1:2 कर लीजिए, 1:3 करना, 1:3 कर लीजिए, 1:4 करना, 1:4 कर लीजिए, 1:1 करना, 1:1 कर लीजिए। ये तो आपको देखना है। तो ये था आज का मेरा ओमेक्सी लिमिटेड। थैंक यू, गुड बाय बाय, गुड नाइट।